नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिलेटेड जो वैकेंसी आई हैं। आज उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। यहाँ पे जैसा आपको विदित होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया था पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही इसको 370 धारा खत्म करने के बाद यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी बनाया था, उसके बाद में पहली रिक्रूटमेंट ये आई है। और टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे हैं वो 8575 के करीब ये वैकेंसी हैं। आज इसी के बारे में बात करेंगे और ये सारी वैकेंसी 4th क्लास से रिलेटेड हैं। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2020 है, डेटेड 26/6/2020 को ये एडवर्टीजमेंट आई है। क्लास 4 से रिलेटेड यानी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 इसमें लागू किया गया है। और इसके बाद में नीचे यदि हम थोड़ा सा चलेंगे तो इसके बारे में डेट के बारे में बता रखा है। डेट ऑफ कमेंसमेंट है जो वो दे रखी है 10/7/2020, यानी कि आप फॉर्म जब भरना शुरू करेंगे तो 10 जुलाई से आपके फॉर्म भरना यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में 25/8 यानी 25 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। वहाँ तक आपको ये अप्लाई करना होगा टिल मिडनाइट, यानी कि आधी रात तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, इनको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, वो है 8575। उसके बाद में कुछ जम्मू कश्मीर सर्विस बोर्ड सिलेक्शन से संबंधित बात कर रखी है कि उन्हें वो इनवाइट करते हैं, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रखी है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि सिलेक्शन अंडर द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट 4th क्लास। अब उसके बाद में ये कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो किस प्रकार से यहाँ पे इसी स्टेट से रिलेटेड ये ज़रूरी है। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें ये बात क्लियर की गई है, ये है डोमिसाइल की। यहाँ पे कि कैंडिडेट शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अकॉर्डेंस विद नोटिफिकेशन इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड एसओ इतना ऑर्डर नंबर 31/3/2020 को 31/3/2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, और उसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर यदि वैकेंसी निकलती हैं तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होंगी। हालांकि बाद में एक और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आई थी, और वो आई थी कि ये सिर्फ 4th क्लास से रिलेटेड है, परंतु बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको मिलेंगी। यदि आप बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, यदि आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, और इसके अलावा भी कई सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो आपको सिर्फ ये मिलेंगी कि वो प्रेफर करती हैं 1st क्लास को छोड़ के बाकी सारी की सारी फिल करती हैं अपने यानी कि उस एरिया के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, यानी डोमिसाइल जरूरी होगा। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो कहते हैं कि 10वीं और 12वीं जरूरी है उनके लिए, या फिर जैसे डिफेंस वगैरह में है तो उनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट वहाँ का होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी स्टेट्स में चल रही हैं, और यदि आप चाहते हैं तो किस किस स्टेट्स के अंदर ये है और ये किस प्रकार से हम इनके खिलाफ जा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। मैं इसके बारे में एक नया वीडियो बना दूंगा। अब फिलहाल के लिए सूचना यही है आपके लिए कि जम्मू कश्मीर का यदि आपके पास डोमिसाइल है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। वैकेंसी की बात कर रखी है, सिंपल सी बात है कि वैकेंसी यहाँ पे 8575 हैं। ये दे रखी हैं कुछ डेट्स कि किस किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी आपको उम्र होनी चाहिए। ये आप इसके बारे में यदि आप एलिजिबल बनते हैं तो आप इसके बारे में ज़रूर देख लें। अब यहाँ पे एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात इंपॉर्टेंट है, और वो दे रखी है मिनिमम मैट्रिक और मैक्सिमम 10/2 यानी 10वीं से लेके 12वीं तक। अब उसके बाद में थोड़ा सा और चलते हैं नीचे, और क्या बता रखा है इससे रिलेटेड, और या फिर कितनी इसकी वैकेंसी है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं और नीचे चल के। परंतु उससे पहले और उससे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो है फीस का। 350 रुपये यहाँ पे फीस है, और आपको फीस सारे ऑनलाइन पे करनी होगी। नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो या रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि के द्वारा आपको ये करनी होगी। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चलते हैं
यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बता रखा है कि जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड शैल नोटिफाई द वेन्यू एंड सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन सेपरेटली, अलग से इसके बारे में बता दिया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्कीम के बारे में कि एग्जाम किस प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मोटापन आ गया पेन में, तो इसको थोड़ा सा बारीक कर देते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ओनली शैल बी OMR बेस्ड, यानी कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनको आपने आंसर देना OMR पे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद में नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 1/4। 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका, 1 नंबर आपका यहाँ पे कट जाएगा। ये बात यहाँ पे मेनली बता रखी है। उसके बाद में टेंटेटिव आंसर की बता रखी है कि हम आंसर की को अपलोड कर देंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बात हैं। और सिलेबस फॉर दिस पोस्ट इंक्लूड एज अनेक्सर सी ऑफ दिस नोटिफिकेशन का अनेक्सर सी आपको दिखाएंगे, उसमें इसका सिलेबस आपका मिल जाएगा। उसके बाद में ये कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि मैंडेटरी जो चीज़ होंगी वो क्या होंगी, जैसे इंपॉर्टेंट है कि आधार कार्ड आपका होना चाहिए, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी और एम्प्लॉय आईडी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, जिसके कारण आप ये साबित कर सकें कि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वैकेंसी किस प्रकार से मेंशन यहाँ पे कर रखी हैं। अब चलते हैं वैकेंसी के ऊपर पर्टिकुलरली, और ये काफ़ी लंबा एडवर्टीजमेंट है। यदि आप इसको कम्प्लीटली पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये डाउनलोड ही करना पड़ेगा, और कोई चारा इसमें है नहीं। कुछ चीज़ें ये और बता रखी हैं, यदि आप इनको भी देखना चाहते हैं कि प्रोसीजर किस प्रकार से ऑनलाइन करने का होगा। आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है, उसी के ऊपर एक आपका OTP आएगा, ये बात यहाँ पे है। कैंडिडेट्स लॉगिन करेगा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर होगा यहाँ पे। और इसके अलावा ये इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे फोटोग्राफ की बता रखी है कि फोटोग्राफ साइज आपका 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी हाइट 4.5 और उसकी वेट 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये भी 4.5 और 3.5 सेंटीमीटर का ही यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार की जानकारी भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। एक बात और बता रखी है कि यदि आप पेमेंट करते हैं लास्ट डेट के बाद में, तो आपके फीस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, आपने फीस लास्ट डेट से पहले ही जमा यहाँ पे करनी होगी। यहाँ पे अनेक्सर ए दे रखा है, और इसके अंदर बाइफर्केशन दे रखा है कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी हैं। यदि यहाँ पे बात करें, जैसे कि यूटी के अंदर पहली बात है, इसके अंदर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इस प्रकार से वैकेंसी दे रखी हैं। ज़्यादा वैकेंसी की यदि हम बात करें तो इधर आप देखेंगे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल करें तो आपको मिलेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे इस प्रकार से। और उसके बाद में दे रखा है डिवीज़न जम्मू के बारे में। डिवीज़न जम्मू की ज़्यादा पोस्ट हैं, यहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 479 दे रखी है। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की 497 हैं। इसी प्रकार से यदि हम फर्दर आगे देखें तो टोटल जो कैडर दे रखा है जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पे टोटल वैकेंसी हैं 1545 और ओपन की हैं 780। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग डिवीज़न दे रखे हैं। यहाँ पे डिवीज़न कश्मीर की देखेंगे तो जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर 896 हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे दे रखी 1616। और टोटल डिवीज़न है जो, मतलब डिवीज़न कैडर की बात करें कोई तो 3161 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। और नीचे स्क्रॉल करते हैं फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है। अनंतनाग की 393 हैं, बांदीपोरा की इस प्रकार 165 हैं, बारामूला की 563 हैं, बुधगाम की 399 हैं, डोडा की 304 हैं, और ये क्या है गंदरबाल 116 हैं। फिर जम्मू की डिस्ट्रिक्ट वाइज 439 हैं, कथुआ की 385 हैं, किश्तवाड़ की 144, कुलगाम की 147, कुपवाड़ा की 281, पुंछ की 106, पुलवामा की 116, फिर राजौरी की 268, रामबन की 158। इस प्रकार ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखी हैं। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए इसको यहाँ पे एंड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल जो वैकेंसी हैं जिसकी हम बात कर रहे थे वो है 8575 की, और टोटल डिस्ट्रिक्ट कैडर की हैं 4951 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे इसके बाद में दे रखा है एनेक्सर बी के बारे में, और एनेक्सर बी है क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन क्राइटेरिया। और
फॉर द पोस्ट ऑफ 4th क्लास, ये तो हम इसके बारे में जानते ही हैं। यदि हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे क्राइटेरिया यूटी के लिए दे रखा है। देखिए यूटी के अंदर, डिवीजन के अंदर और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ये क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। रिटन टेस्ट यूटी कैडर का है 85 मार्क्स का। इसी प्रकार से बाकी ये जो 3 चीजें हैं ये कॉमन मिलेंगी सभी में। जैसे कैंडिडेट जिसका परिवार गवर्नमेंट सर्विस में नहीं, उसको 5 नंबर मिलेंगे। विडो, डिवोर्सी या फिर जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन या ऑर्फन गर्ल्स को 5 नंबर मिलेंगे। और कैजुअल वर्कर जो 5 साल से ज़्यादा का जिसका एक्सपीरियंस है या इसमें लगा हुआ है तो उसको 5 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। और इसके बाद में यदि हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन के अंदर क्राइटेरिया दे रखा है रिटन टेस्ट का 80 मार्क्स का। वहाँ पे 85 का था यूटी के अंदर, यहाँ पे 80 का हो गया। बाकी इसके अंदर एक और चीज़ जुड़ गई है कि कैंडिडेट ऑफ द होम डिवीजन, यदि होम डिवीजन से आप बिलोंग करेंगे तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा, और ये 3 नंबर सेम कैटेगरी के यहाँ पे दे रखे हैं जो यूटी के अंदर दे रखे थे। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कैडर के अंदर रिटन टेस्ट फिर 5 नंबर कम हो गए और ये बन गया 75 नंबर का। होम डिस्ट्रिक्ट के 10 नंबर मिल जाएंगे और बाकी ये तीनों चीज़ें कॉमन हैं जिनकी हम बात कर चुके हैं ऊपर है। उसके बाद में नीचे चलें तो फिर अनेक्सर सी दे रखा है और ये दे रखा है कि किस प्रकार से आपका रिटन टेस्ट होगा और इसके अंदर क्या होगा। सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्लास 4th, टोटल मार्क्स यहाँ पे होंगे आपके 100, जैसे हम बात कर चुके हैं। टाइम आपका होगा 2 घंटे और अलग अलग दे रखा है कि मैथमेटिक्स आपका होगा यहाँ पे 20 नंबर का, फिर है बेसिक रीजनिंग 20 नंबर की, इंग्लिश भी 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस और साइंस 40 नंबर की। इस प्रकार से यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों ये तो था पूरा कंटेंट रिलेटेड टू 4th क्लास इन जम्मू एंड कश्मीर। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।